पहले तो इस बात पर पक्का विचार हो जाना चाहिए कि भारत की आज़ादी के समय अपने देश के विद्वानों ने मिलकर के संविधान बनाया था, बड़ी लंबी चर्चा की थी और फिर उसको स्वीकार करके तदनुसार राष्ट्र का संचालन हो रहा है। उस संविधान में जो मूल भावना रखी गई वो सब धर्मों के आदर की रखी गई। बाद में किसी समय इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ दिया गया, वो जुड़ा हुआ है आज की तिथि में। तो सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है, चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और फिर निष्कर्ष निकलना चाहिए कि क्या इस देश की जनता का मन अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से समाप्त हो गया है। क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने पर जनाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है? और अगर ये तय हो जाए कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इस राष्ट्र के रहने वाले नागरिकों की जनाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तब फिर ये आवश्यकता पड़ेगी कि अब एक नया राष्ट्र बनाया जाए। अब जब नया राष्ट्र बनाने का निश्चय हो जाए तब हम कह सकते हैं, या कोई भी कह सकता है कि ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, बहुत सारे विकल्प लेकर के लोग आएंगे और फिर उनके विकल्पों पर गुण दोष के आधार पर विचार करके जो अच्छा होगा उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ना तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को अभी हटाया गया है, पहले तो उसको हटाया जाए तब नए लाने की बात है। तो ना तो उसको हटाया गया है, ना हटाए जाने की कोई चर्चा चली है और नए राष्ट्र की बात हो रही है। नए राष्ट्र में जैसे हिंदू राष्ट्र, तो ठीक है, एक विकल्प ये हो गया। अब अगर हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है तो हिंदू राष्ट्र की बात कहने वालों को इसका एक प्रारूप तो जनता के सामने रखना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र ऐसा 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 होगा जिससे जो चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं वो भी हो जाएंगी। तो ऐसा कोई प्रारूप अभी तक देश के सामने नहीं रखा गया है और अभी तक किसी चैनल को हमने नहीं देखा कि इस तरह की मांग रखने वालों से वो पूछें कि प्रारूप सामने रखिए। प्रारूप अगर सामने आए तब ही उसके गुणदोष पर विचार किया जा सकता है। केवल किसी का नाम सुनने से उसके बारे में सब कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, इस बारे में चूँकि पहले हमारे सनातन धर्म के विद्वानों के बीच बड़ी चर्चा हो चुकी है। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो चूँकि इस्लाम के नाम पर इस देश का एक टुकड़ा अलग हो रहा था, इसलिए लोगों ने ये चर्चा उठाई कि जब इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर देश बंट ही रहा है तो जो टूट करके अलग हो रहा है उसको अगर इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा रहा है तो जो बच रहा है उसको हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए। उसी समय ये बात चली थी और बहुत सारी चर्चा चली, लंबी चर्चा चली। उस समय हमारे सनातन धर्म का नेतृत्व धर्म सम्राट की उपाधि जिनको मिल गई थी, ऐसे स्वामी करपात्री जी महाराज कर रहे थे और उन करपात्री जी महाराज ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र से हमारा काम नहीं चलेगा, अगर हमको किसी राज्य की आकांक्षा है तो वो राम राज्य की है। उनका ये कहना था कि हिंदू राष्ट्र हमारी बात को कवर नहीं करता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण का भी था, वो भी राज्य हिंदू का ही था, कंस का भी राज्य हिंदू ही था। इसी तरह से और अनेक ऐसे राजा हो चुके जो अत्याचारी थे लेकिन थे हिंदू। तो हिंदू राष्ट्र कहने से वो बात नहीं आती है जो राम राज्य कहने से आती है। राम के राज्य से हिंदू राज्य भी कवर हो जाता है और न्याय का राज्य की स्थापना भी हो जाती है। राम के राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिला था और भाई को भी दंड मिला था और राज्य को तुच्छ समझा गया था, मर्यादाओं को, परंपराओं को, श्रेष्ठ जनों की आज्ञा को वरीयता दी गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में हम हिंदुओं का आदर्श राज्य राम राज्य है और राम राज्य की ही कल्पना पूरे विश्व में आज भी दूसरे देशों में भी यही पूजी जाती है। गांधी जी अगर स्वीकार्य हुए तो राम राज्य की वकालत के कारण स्वीकार्य हुए, क्योंकि वो न्याय का राज्य था। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर इस राज्य से हमारा मन भर गया है, अब हम इसको नहीं चाहते हैं और नए राष्ट्र की, नए राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, नई विधा लेके आना चाहते हैं, तो क्यों ना फिर आदर्श राज्य की। देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात अलग है, राम राज्य तो पहले से स्थापित था, उसके मूल्य हमको पता है, इसलिए जो चीज़ पहले हो चुकी है उसको स्थापित करने में भी सरलता है, क्यों ना हम राम राज्य की बात करें। तो इसलिए हम लोगों ने भी अपनी बात रखी है, दूसरे लोग भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि राम राज्य का तो एक प्रारूप है, हिंदू राष्ट्र का क्या प्रारूप है, और हिंदू राष्ट्र का प्रारूप अभी तक सामने रखा नहीं गया है। आने पर ही उस पर विचार किया जा सकता है।